नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत के बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, पंत जी इनमें से किस काल के कवि माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु योगीन, दूसरा है द्विवेदी योगीन, तीसरा ऑप्शन है छायावादी योगीन और द है प्रयोगवादी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा कि पंत जी छायावाद के काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है छायावाद के, ये है आपका ऑप्शन, छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है, पंत जी की छायावादी रचना कौन सी है? पंत जी की छायावादी रचना कौन सी है? पल्लव है, युगवाणी है, ग्राम्य है या लोकायतन? तो इसका जो उत्तर है, पंत जी की छायावादी रचना क्या है? पल्लव है। ये है करेक्ट आंसर, पल्लव। दूसरा है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? क्योंकि पंत जी छायावाद से प्रगतिवादी की तरफ अग्रसर हुए थे। तो पहला है पल्लव, दूसरा है वीणा, तीसरा ऑप्शन है ग्रंथि और चौथा द है ग्राम्य। तो पंत जी की जो प्रगतिवादी रचना है वो क्या है? ग्राम्य है, ग्राम्य। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पंत जी की परिवर्तन कविता इनमें से किस संकलन में संकलित है? परिवर्तन कविता, ठीक है, पल्लव में, वीणा में, ग्रंथि में या गुंजन में? तो उत्तर होगा पल्लव में। पंत जी की परिवर्तन कविता पल्लव में से संकलन में संकलित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? माधुरी, हंस, रूपाम या चांद? तो पंत जी रूपाम पत्रिका के संपादन से जुड़े थे, रूपाम उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंत जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अल्मोड़ा के, रानीखेत के, कौसानी के या नैनीताल के? तो पंत जी निवासी थे कौसानी के। कहाँ के निवासी थे? कौसानी के निवासी थे, करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है कि देह वसुधा का यौवन भार में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, ब लक्षणा, स व्यंजना, द ये सभी। तो देह वसुधा पर यौवन भार में क्या है? ब ऑप्शन सही होगा, लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है। तो ये प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।